हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। आज लाइव डिस्कशन करेंगे किस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो अपने को माइंड में ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको ये वीडियो क्लोज करके पहले एपिसोड से वीडियो देखना चाहिए, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि ये सारी स्टेप्स मैंने हर वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाई है। तो ये एक चैन है, आपको समझना है तो पहले एपिसोड से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। और अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला, लाइव कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा जहां पे हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान रखना है और क्या क्या पॉइंट्स नहीं ध्यान रखना है और क्या क्या अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ जहाँ पे हम देखने वाले हैं। मैंने पूरा चार्ट ड्रॉ किया है जहाँ पे हम अच्छे से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें नीश डिसाइड करना है, चाहे आपका रियल एस्टेट का नीश हो, फिटनेस का हो, या फिर हेल्थ केयर का हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, अगर आप एजेंसी हो या फिर बिजनेस ओनर हो, तो आपको अपना नीश पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नीश आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो आप अच्छे से कीवर्ड्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो नीश आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो नीश हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, वो ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग नीश। डिजिटल मार्केटिंग नीश से हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो मैंने चूज कर ली है, डिजिटल मार्केटिंग नीश। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको सीड कीवर्ड ढूंढना है। सीड कीवर्ड मेन कीवर्ड होता है जिससे रिलेटेड ऑल ओवर कीवर्ड्स होंगे। देखो मैंने लिखा भी है, बेसिक कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीश, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर कीवर्ड रिसर्च। लेट सपोज आपका कीवर्ड है रियल एस्टेट, आपने रियल एस्टेट कीवर्ड ले लिया, अब उसके अराउंडिंग आप ढूंढोगे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन गुजरात, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी नियर बाय मी। तो इस तरह से आप एक कीवर्ड के नियर बाय आप कनेक्ट करके चीजें कनेक्ट कर रहे हो और कीवर्ड बना रहे हो, दैट इज सीड कीवर्ड। ठीक है, अब हम नीचे चलेंगे। अब मैं आपको सीड कीवर्ड का एग्जांपल लूंगा, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग को नीश लेके हम चल रहे हैं। तो उसमें जो नीश सीड कीवर्ड निकलेगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग। ये हमारे सीड कीवर्ड्स हैं। और मैंने साइड में लिखा भी है, सीड कीवर्ड्स हेल्प्स टूल्स जनरेट हंड्रेड्स ऑफ न्यू कीवर्ड्स। अगर हम ये कीवर्ड्स टूल्स में, कीवर्ड जो फाइंडर टूल्स होते हैं उनमें हम डालेंगे तो हम अच्छे और भी 1000 कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमको टूल्स यूज करना है। दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक होता है प्रीमियम टूल्स होते हैं, एक होता है फ्री टूल्स है। प्रीमियम में आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जैसे ओवर सजेस्ट है, सेमरस है, AHREF है, इनके सब्सक्रिप्शंस होते हैं। फ्री ट्रायल वर्जन भी होते हैं और पेड भी होते हैं। ठीक है, और फ्री वाले में क्या होता है, गूगल टैग प्लानर होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, गूगल ऑटो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये दोनों ही फ्री टूल है। तो सबसे पहले हमको टूल आइडेंटिफाई करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स के लिए अगर कीवर्ड यूज करता हूँ तो मैं यूज करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर। वो क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि गूगल पे ही मेरे को वेबसाइट को रैंक करना है, तो गूगल ही मेरे को अच्छा रिजल्ट दे पाएगा रियल टाइम पे, इसलिए मैं गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करता हूँ। ठीक है, यूज करने के बाद हम जाएंगे रिसर्च पे। लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड डाल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इस तरह से सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं तो आपको मैं गूगल कीवर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, लेके गया। अब यहाँ पे आप जाओगे, आपको क्लिक करना है कीवर्ड प्लानर पे, और कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आप थोड़ा सा लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप साइड में टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाके आपको देखने को मिलेगा प्लानिंग, और प्लानिंग में आपको देखने को मिलेगा गूगल कीवर्ड
प्लानर, ये मेरा एक डमी अकाउंट है जहाँ से मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है और अपना जो सीड कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो मेरा सीड कीवर्ड था वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था सीड कीवर्ड में, मैंने यूज़ किया था एसईओ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देता हूँ। ये मेरे सारे के सारे सीड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर कंटेंट मार्केटिंग, ये मेरे 4 सीड कीवर्ड है, ठीक है, मैंने डाल दिए। मेरा लोकेशन मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। फिर मैं करूँगा गेट सर्च। गेट सर्च पे क्लिक करते ही आपके पास नीचे देखोगे तो आपके पास एक्सेल आ जाएगी, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। मैं इस डेटा को एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से उसको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वापस अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम वापस समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिए, बहुत सारा हमने एक सीट डाउनलोड कर लिया। सीट डाउनलोड करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें उनमें देखनी है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको चेक करना है उसका सर्च वॉल्यूम, कि कितने ऑडियंस उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, सर्च कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई बंदा उस कीवर्ड पे जा ही नहीं रहा है तो आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करने का। तो ऑलवेज चेक सर्च वॉल्यूम, क्योंकि सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल सर्चिंग मंथली, कि कितने लोग मंथली उस सर्च कीवर्ड को करते हैं सर्च। फिर हाई वॉल्यूम मीन्स मोर पोटेंशियल और ट्रैफिक। लेट्स सपोज कि एसईओ कोर्स है जो 10,000 सर्चेज है और एसईओ ट्यूटोरियल है जिसपे 5,000 सर्चेज है। तो अपन कौन सा यूज करेंगे, प्राइमरी हम एसईओ कोर्स यूज करेंगे और सेकेंडरी में हम एसईओ ट्यूटोरियल यूज करेंगे, ठीक है। नीचे मैंने क्या लाइन लिखा, डोंट ओनली चेज हाई वॉल्यूम, कंपटीशन मैटर टू। अगर आप सोच रहे हो कि हाई वॉल्यूम वाला ले लूंगा और काम हो जाएगा, नहीं, कंपटीशन भी बहुत मैटर करता है। अगर हाई कंपटीशन है और हाई वॉल्यूम है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो ये सारे मैटर्स भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या चेक करना है, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मीन्स कीवर्ड्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कंपटीशन है, वो फाइंड करना ही हमारा सेकंड प्रायोरिटी है। मैंने क्या लिखा है, हाई डिफिकल्टी मतलब हार्ड टू रैंक, गूगल पर रैंक करना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी रैंक कर रहे होंगे, तो उनकी हाई डिफिकल्टी रहेगी। लो डिफिकल्टी इजी टू रैंक, अगर लो डिफिकल्टी है तो आप इजीली रैंक कर पाओगे। एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, अगर मैं यूज़ करूँगा डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स, दैट इज़ ईजी है, यहाँ पर कंपटीशन कम है बट वॉल्यूम अच्छी है, तो आप ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। ऑलवेज प्रीफर लॉन्ग कीवर्ड्स इजियर टू रैंक, लॉन्ग कीवर्ड्स जो होते हैं वो इजीली रैंक कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे फाइंड करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो पूरी पर्टिकुलर एक नीश को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करते हैं। लाइक मैं को एक स्पेसिफिक जूते खरीदने हैं, शूज़, ठीक है, मैं क्या सर्च करूँगा, बेस्ट शूज स्टोर इन न्यू रानीप, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर मेरे को जो चीज़ चाहिए, तो वो पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया है। तो अपन उसके बारे में हम सीखेंगे। आइए, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। अब इनके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा होता है, जैसे एसईओ, नॉर्मल एसईओ। एसईओ तो कोई समझ नहीं आएगा। एसईओ गूगल समझेगा क्या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, बाइंग इंटेंट है या फिर नेविगेशनल, कोई इसमें डिफाइन नहीं कर रहा है। ये एक सीड कीवर्ड बोल सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या बन सकता है इसका, एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, एसईओ कोर्स फ्री, एसईओ स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, स्पेसिफिक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, लो कंपटीशन होता है, मोर टारगेटेड ट्रैफिक होता है और हाई कन्वर्जन होता है, क्योंकि जो बंदा सर्च कर रहा है उसका नीश है कुछ भी खरीदने का या एक्शन करने का, वो अपने क्लियर है उसको जो करना है, ठीक है, क्योंकि उसका कीवर्ड ही ऐसा है, उसको जो चीज़ चाहिए वो उसने डिफाइन कर दी, दैट इज हाई कीवर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उनको एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है।
एनालाइज गूगल सर्च रिजल्ट, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सर्च कीवर्ड ऑन गूगल, ठीक है, सपोज करो हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, कंपटीशन देख लिया, ट्रैफिक कितना वो देख लिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है वो भी देख लिया। इसको मैं आपको एक्सेल के हिसाब से भी समझाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपके साथ ओवरव्यू पहले शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम एनालाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो भी कीवर्ड फाइंड किया है उसको हम गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद जो भी ऊपर आ रहा है, टॉप रैंकिंग आ रहे हैं, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना डिफिकल्टी है, वो देखेंगे। फिर इंटेंट क्या है वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर सिंगल कीवर्ड्स को चेक कर करके, ठीक है। फिर हम उनका लेंथ चेक करेंगे वेबसाइट्स का। अगर कोई वेबसाइट पे रैंक कर रहा है तो क्यों रैंक कर रहा है, उसकी वेबसाइट देखेंगे कि कंटेंट कैसा है उसका, फिर उसकी रैंकिंग क्या है, अथॉरिटी कितनी है वेबसाइट की। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे और फिर अपनी वेबसाइट में वो कीवर्ड इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने ऐसे उठा के कीवर्ड डाल दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज करो आपने कीवर्ड लिस्ट बना ली है और उसमें आपने कीवर्ड ढूंढ लिया है, तो आपको क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट करना है, सेकेंडरी कीवर्ड सिलेक्ट करना है। प्राइमरी कीवर्ड कैसे कर सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग नीश का लेके समझा रहा हूँ, तो इसमें हमारा एसईओ कोर्स हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। सेकेंडरी पे हमने यूज कर लिया एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स, एसईओ ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप और लर्न एसईओ फॉर एक्सप्लेन, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखने का, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपको हमेशा फॉलो करना है वन प्राइमरी कीवर्ड एंड मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको ये टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एक व्लॉग की बात करूं, तो आपने लिखा है एक व्लॉग एसईओ फॉर बिगिनर्स, ये आपका टाइटल है। तो आपको उसका को कैसे एक्सप्लेन करना है, कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स स्टेप बाय स्टेप, इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है। कीवर्ड्स आपका आ चुका है एसईओ फॉर बिगिनर्स, और सेकेंडरी कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो कि एसईओ फॉर बिगिनर्स स्टेप बाय स्टेप, एसईओ बिगिनर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, ऐसे आप सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जितना अच्छे से आप कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज करोगे प्रॉपर स्ट्रक्चरली, आपका वेबसाइट अच्छे से रैंक करेगा, ठीक है। अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, सबसे पहले ओनली टारगेट हाई कंपटीशन कीवर्ड। हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा कंपटीशन है उस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे तो हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। अगर आप यूज कर रहे हो हाई कंपटीशन कीवर्ड लेकिन आपकी फ्रेश वेबसाइट है, ऑलरेडी वहाँ पे 100 से 200 वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही है जिनको 10 से 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। बिकॉज गूगल ट्रस्ट किस पे करेगा, जो ज़्यादा अथॉरिटी है, जिस पे कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और उसका ही रैंक करेगा। तो ऑलवेज प्रीफर कि जिस पे ट्रैफिक हाई हो लेकिन कंपटीशन कम हो, ऐसे कीवर्ड्स ही आपको हमेशा यूज करने हैं, ठीक है। फिर होता है इग्नोरिंग सर्च इंटेंट। दूसरा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, सर्च इंटेंट को इग्नोर कर देते हैं। सपोज करो आप लिख रहे हो एक व्लॉग एसईओ पे और आप उसमें डाल रहे हो बेस्ट एसईओ एजेंसी इन अहमदाबाद, बेस्ट एसईओ नियर बाई नियर मी, एसईओ एजेंसी नियर मी। तो इससे क्या है, आपका नीश कीवर्ड है वो आप यूज नहीं कर रहे हो। आपको यूज करना चाहिए एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स, एसईओ ट्यूटोरियल, इस तरह के कीवर्ड्स आपको नीश के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। नीश आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इग्नोर उसको नहीं करना है, ठीक है। नोट चेकिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर का कंटेंट नहीं चेक कर रहे हो, कॉम्पिटिशन नहीं चेक कर रहे हो, कॉम्पिटिटर ने अगर वो कीवर्ड यूज किया और आपने देखा नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आप हमेशा देखें कि कॉम्पिटिटर ने अगर वो कीवर्ड यूज किया है तो उसके कंटेंट का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह उसने कंटेंट बनाया, पूरा रोड मैप आपको समझना चाहिए। आपको एक पेन पेपर लेके लिखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट आउट उसने मेंशन किया है, उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद अपना व्लॉग लिखिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर कीजिए, कीवर्ड्स डालिए एंड फिर आप गूगल पे डालिए, आपका डेफिनेटली रैंकिंग आएगा। फिर आता है लास्ट, नॉट यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं यूज करते, उसका भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हमेशा अगर आप बिगनर हो, आपकी वेबसाइट नहीं है, तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे क्या होता है, कंपटीशन कम होता है, कन्वर्जन रेशियो हाई होता है और ट्रैफिक भी
मॉडरेट होता है, मतलब ठीक-ठाक होता है, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप वो कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपका वेबसाइट थोड़ा धीरे रैंक होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करोगे तो थोड़ा ट्रैफिक आएगा, तो गूगल आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, कंटेंट आपका ग्रो करेगा, फिर धीरे-धीरे आप अपने कंटेंट में चेंजेस करते जाओगे और आपका वेबसाइट एक लेवल तक आ जाएगा। तो हमेशा यूज़ करना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। आपके लिए एक स्मॉल असाइनमेंट है, आपको करना है, आपको गूगल पे जाना है, अपने नीश के अकॉर्डिंग 10 कीवर्ड्स ढूँढने हैं और उसको एक्सेल बना के मेरे को आपको लिंक ईमेल आईडी पर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आपको शेयर करना है। तो मैं देखूँगा कि आप सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो। आपको ये करके मेरे को भेजना है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उससे मेरे को भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हो और आपको भी मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ वो आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्वेरीज़ भी आने मिलेगी और आप वो चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है? तो ये हमारा ओवरव्यू था। अब मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें भी बताता हूँ जो मैंने अभी आपको शेयर की, ठीक है? तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ से हटा देते हैं, जो अपन अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है? फिर मैं फ़िल्टर आउट करके प्रॉपरली आपको ये एक्सेल समझाने वाला हूँ। तो ये हमारी एक कीवर्ड शीट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आके फ़िल्टर ऐड कर देना है। फ़िल्टर ऐड करने के बाद आपको जो कॉलम नहीं चाहिए, जैसे आईएनआर वाली नहीं चाहिए, अपने को मंथली सर्चेज़ वाला ज़रूरी है, कितना चेंज हो रहा है ये भी ज़रूरी है, ईयरली कितना चेंज हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिशन अपने को देखना है, कितना कंपटीशन वैल्यू में कितना हो रहा है वो देखना है, और हाई रेंज और लो रेंज को भी आप देख सकते हो, और मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक है? अब हमने इनको फ़िल्टर आउट कर लिया है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हायर ट्रैफिक देखना है, लार्जेस्ट, ठीक है? और अपने को देखना है लो कंपटीशन, और लो कंपटीशन इसको भी मैं हटा देता हूँ। आप रखो तो रख सकते हो। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे इस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, पोजीशन आप देखोगे कंपटीशन है थोड़ा, बट आपको और एडवांस जाना है तो आपको यहाँ से क्या करना है, स्मॉल कर देना है, ठीक है? अब सपोज करो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 जो है कंपटीशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, मिनिमम 5 ही रखना है आपको, उसे ज़्यादा मत करना। तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे लो है, कंपटीशन कम है बट ट्रैफिक अच्छा खासा है, तो आपको जैसे एसईओ है तो आप ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। एसईओ कंपनीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अब ये कीवर्ड आपने फाइंड कर लिया, ये क्या है, एक इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स निकल गया, ठीक है? आप कोई सर्च करेगा एसईओ कंपनीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो ये इन्फॉर्मेटिव भी है, फिर थोड़ा इसमें चांस बाइंग भी निकलता है, बट मोस्टली इसको मैं इन्फॉर्मेटिव ही बोलूँगा क्योंकि इसको आप ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो। इस पे ट्रैफिक अच्छा है, लो कंपटीशन है, और यहाँ पे आप जो ग्रोथ है वो भी ठीक-ठाक है। इस तरह से आप ये वाला भी ले सकते हो। ये आप अपने बाइंग इंटेंट कीवर्ड है ये, तो आप इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शीट में पूरा समझाया ड्रॉ करके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, मैंने हर चीज़ लाइव करके दिखाई है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो कहीं पे भी, तो आप मेरे को कमेंट करके शेयर करें, मैं आपको वो दिक्कत भी सॉल्व करके दूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।